असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लेकर आपके राजस्थान हाई कोर्ट का जो आपका ग्रुप डी का एग्जाम है उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके राजस्थानी लोकोक्तियाँ, इसका पार्ट 2 लेकर का है। पार्ट 1 आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या ये यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। डेली फ्री लाइव ऑनलाइन क्लास है हमारी 9:30 बजे रात को आपको प्रोवाइड कराते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी में जो नए टॉपिक है यहाँ पर राजस्थानी लोकोक्तियाँ, राजस्थानी कहावतें, राजस्थानी मुहावरे, उसके अलावा राजस्थानी बोलियाँ, ये से इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों जो आपको कोचिंगों में नहीं करवाए जाते। कि चाहे आपने पटवार की तैयारी करी हो या फिर आपने कांस्टेबल की तैयारी करी हो, एलडीसी की तैयारी करी हो, ये टॉपिक वहाँ पर नहीं होते, उस सिलेबस में नहीं होते हैं। ये कुछ ही सिलेक्टेड एग्जाम ऐसे होते हैं राजस्थान के, उसमें पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर स्टूडेंटों की रेगुलर मांग आ रही थी कि सर जो राजस्थानी लोकोक्तियाँ, राजस्थानी कहावतें, राजस्थानी मुहावरे, राजस्थानी बोलियाँ, इसकी आप डेली एक क्लास लीजिए। और दोस्तों मेरा एक वीडियो है आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं जो कि राजस्थानी कहावतें मुहावरे, उसको लगभग 18,000 प्लस स्टूडेंट यहाँ पर देख चुके हैं। तो दोस्तों इसी वजह से मैं आपको डेली यहाँ पर इसकी क्लास है आपको डेली प्रोवाइड कराऊंगा। 100% गारंटी दे रहा हूँ आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ पर बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो चलते हैं हम यहाँ पर पहले की ओर चलते हैं। हमारा पहला है यहाँ पर पहली जो लोकोक्ति है दोस्तों, यहाँ पर लोकोक्ति पढ़ाने से मैं आपको जो फर्स्ट वीडियो था उसमें पहले बता भी चुका हूँ, लेकिन हर वीडियो में आपको बताना जरूरी है कि लोकोक्ति होती क्या है। दोस्तों लोकोक्ति होती है जो हमारा ग्रामीण परिवेश होता है उसमें जो प्रचलित कहानियाँ, जनश्रुतियाँ, दंत कथाएं जो ये होती है ना, इनको कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक रोचक ढंग से प्रस्तुत करने का जो तरीका होता है उसको ही लोकोक्ति कहा जाता है। तो दोस्तों आपका ये डाउट तो क्लियर होगा कि लोकोक्ति होती क्या है। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पर पहली लोकोक्ति हमारी यहाँ पर अरहर की टाटी गुजराती ताला, मतलब कुप्रबंध, मूल्यहीन वस्तु की अधिक सुरक्षा। अब यहाँ पर वाक्य में प्रयोग किया गया है इसका कि दूधिया ने अपहरणकर्ताओं का पता क्या बताया, श्रीमान को उच्च स्तरीय सुरक्षा दी जा रही है। ये तो वही हुआ अरहर की टाटी गुजराती ताला। तो दोस्तों इसका जो उपयोग है, एग्जाम्पल हम आपको कंगना रनौत का एग्जाम्पल भी देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर कंगना रनौत आपने देखा होगा निरंतर किसान आंदोलन के ऊपर बोल रही है, मतलब वो कुछ भी बोल देती है, लेकिन हुआ क्या, उसको यहाँ पर वाई प्लस सिक्योरिटी दे दी गई। तो दोस्तों क्या आप खुद सोच करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि कंगना रनौत को क्या मतलब वाई प्लस सिक्योरिटी की जरूरत थी। दोस्तों आपने देखा होगा कई ऐसे हीरो हीरोइन होते हैं उनको वाई प्लस सिक्योरिटी दे दी जाती है, जबकि उनको जरूरत नहीं है, वो खुद के दम पर कर सकते हो। लाखों रुपए का यहाँ पर खर्च आता है। कंगना रनौत के ऊपर ही यहाँ पर हर महीने 10 लाख प्लस का यहाँ पर खर्चा आ रहे हैं सिक्योरिटी के ऊपर। हमारे नरेंद्र मोदी जी है, राहुल गांधी जी है, सोनिया गांधी जी है, अमित शाह जी है, जो बड़े बड़े नेता है, तो चलो उनको तो सिक्योरिटी की जरूरत होती है क्योंकि उनकी जान को खतरा रहता है, लेकिन अब कंगना रनौत को क्या जरूरत थी। तो दोस्तों इसी का एग्जाम्पल है यहाँ पर। अब इसी के लिए जो लोकोक्ति, अगर इसी बात को हम लोकोक्ति के रूप में बताना चाहते हैं, प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो क्या है, अरहर की टाटी गुजराती ताला, मतलब कुप्रबंध, मूल्यहीन वस्तु की अधिक ज्यादा सुरक्षा। अगला है हमारा यहाँ पर अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना, अपनी तारीफ खुद करना, अपनी बड़ाई अपने आप करना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग रहते हैं खुद की तारीफ खुद करते हैं जबकि होते कुछ नहीं है। वाक्य में प्रयोग है इसका, जीवन में चाहे मच्छर भी न मारा हो फिर भी व्यक्ति स्वयं को शैतान सिंह से कम नहीं कहता हो, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना। तो ये तो आपको समझ में आ गई होगी। अगला है हमारा यहाँ पर अब संतवती होकर बेटी लूट लिया संसार, जवानी में दुष्कर्म कर बुढ़ापे में धर्मात्मा बनना। आपने भी देखा होगा दोस्तों लोग बहुत सारे पाप करते हैं, पूरी जिंदगी भर पाप करते हैं, फिर लास्ट में ऐसे करते हैं सन्यासी बन जाते हैं, इस टाइप से मतलब बताते हैं। आपने देखा होगा कोई इंसान पाप करके फिर गंगा नदी में जाकर के डुबकी लगा लेता है, वो सोचता है कि यार मैं तो पाप से मुक्ति हो गया। तो इसीलिए ये भी कहा गया मन चंगा तो कटौती में गए, इसको इसे भी बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब संतवती होकर बेटी लूट लिया संसार, मतलब जिंदगी भर बुरे काम करने के बाद में जब बुढ़ापा आता है तो संत बन जाना। तो इसी लोगों के लिए यहाँ पर ग्रामीण परिवेश में कहा गया है अब संतवती होकर बेटी लूट लिया संसार, मतलब जवानी में दुष्कर्म करके बुढ़ापे में धर्मात्मा बनना। अगला है हमारा अब दिल्ली दूर नहीं, इसका मतलब है लक्ष्य से दूर होना। इसका वाक्य में प्रयोग है अब तो आरएस की प्रारंभिक परीक्षा ही पास की है और बात कर रहे हैं अधिकारों की, भाई अभी तो दिल्ली दूर है। मतलब दोस्तों आप देख सकते हैं कि कोई सा भी एग्जाम है आपने प्री पास कर लिया,
ठीक है, आरएस का आपने प्री पास कर लिया और बोल रहे कि यार अब तो मैं आरएस बन गया। तो दोस्तों यार ये भी तो प्री है, उसके बाद में फिर मेन एग्जाम होता है, फिर इंटरव्यू होता है, इसीलिए यहाँ पर कहा गया अभी दिल्ली दूर है, मतलब लक्ष्य से बहुत दूर होना। अगला है हमारा यहाँ पर अशर्फिया लूटे और कोयलों पर मुहर, मूल्यवान की उपेक्षा तुझको महत्व देना। यहाँ पर कहा गया अशर्फिया लूटे और कोयलों पर मुहर, मूल्यवान वस्तु की तो उपेक्षा करना और तुझको महत्व देना। बहुत सारे लोग भी रहते हैं, अब आप ही सोच लो, आपका कोई अच्छा दोस्त है तो आप उसको तो महत्व नहीं दे रहे, जबकि आपका कोई दोस्त है डेली शराब पीता है, गंदे काम करता है, आप उसको तो ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, लेकिन जो आपका अच्छा दोस्त है आप उसको महत्व नहीं दे रहे। तो इसीलिए यहाँ पर ग्रामीण परिवेश में जो लोकोक्ति के रूप में बताया गया है अशर्फिया लूटे और कोयलों पर मुहर। अब इसका वाक्य में प्रयोग किया गया है, घर में वृद्ध माता पिता को भोजन है नहीं और पाखंडी साधु को दावत देते हैं, इसी को तो कहते हैं अशर्फिया लूटे और कोयलों पर मुहर। अगला है हमारा यहाँ पर अंत भला सो भला, परिणाम शुभ निकलने पर सब शुभ हो जाता है। अगला ऑप्शन है आपका कार्यक्रम से ही अनेक विपत्तियों के पहाड़ तो टूटे, परंतु कार्य की समाप्ति लाभदायक हो गई, अतः अंत भला सो भला। चाहे दोस्तों आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, रीट की तैयारी कर रहे हो, तो अगर आपको मतलब कितनी भी पीड़ा हुई हो एग्जाम की तैयारी करने में, कितना भी संघर्ष देखना हो, लेकिन आपका फाइनल अगर सिलेक्शन हो गया तो इसीलिए यहाँ पर इसको ग्रामीण परिवेश में लोकोक्ति के रूप में प्रकट किया गया है, अंत भला सो भला, मतलब अगर परिणाम शुभ निकलता है ना तो सब शुभ हो जाता है। अगला है हमारा यहाँ पर अगला दिया गया है अंत भले का भला, शुभ कर्मों का फल शुभ होता है। इसका मतलब है अगर आप अच्छे कार्य करोगे तो आपको अच्छा ही परिणाम मिलेगा। वाक्य में प्रयोग किया गया है इसका, महापुरुष जीवन पर बाधाओं से जूझते रहते हैं किंतु अंत में विजय उन्हीं की होती है, क्योंकि अंत भला तो सब भला। अगला ऑप्शन है यहाँ पर अंधी पीसे कुत्ता खाए, किसी के परिश्रम का अयोग्य द्वारा लाभ उठाना। प्रयोग है इसका, अयोग्य धनवानों द्वारा कुशल इंजीनियरों के परिश्रम का लाभ उठाया जाता है, अतः अंधी पीसे कुत्ता खाए। अगला ऑप्शन हमारा यहाँ पर अंधा क्या जाने दो आंख, इष्ट वस्तु की प्राप्ति होना। वाक्य में प्रयोग है इसका, बेरोजगारी के जमाने में युवक की नौकरी का पत्र मिलते ही खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि अंधा क्या जाने दो आंख। अगला है हमारा यहाँ पर अंधों में राजा काना, मतलब है मूर्खों के बीच में अल्पज्ञ भी बुद्धिमान माना जाता है। मतलब आप सोच सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अगर उसमें कोई थोड़ा बहुत जानकार भी होता है, बाकी जब स्टूडेंट होते हैं दूसरे अगर वो कमजोर होते हैं तो उसमें जो थोड़ी बहुत जानकारी वाला स्टूडेंट भी क्या बुद्धिमान माना जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर ग्रामीण परिवेश में लोकोक्ति के रूप में इसको दर्शाया गया है कि अंधों में काना राजा, मूर्खों के बीच में अल्पज्ञ भी बुद्धिमान माना जाता है। अब यहाँ पर वाक्य में प्रयोग किया गया है, जिस गाँव में कोई नौकरी पेशा व्यक्ति न हो तो वहाँ सिपाही भी थानेदार समझा जाता है, क्योंकि वह अंधों में काना राजा होता है, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। वाक्य में प्रयोग किया गया है इसका, बूढ़े माँ बाप को बिगड़ेल बालक भी अंधे की लकड़ी होता है। अगर आपका इसी प्रकार से वो कर सकते हैं कि विपत्ति में तिनके का सहारा, उसी प्रकार से यहाँ पर अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, मतलब विपत्ति आती है तो मतलब थोड़ा बहुत सहारा भी, मतलब आपको लगता है कि यार बहुत ज़्यादा सहारा मिल गया, इसी पूरे यहाँ पर वाक्य में प्रयोग किया गया है। बूढ़े माँ बाप का चाहे कितना भी बिगड़ा बेटा हो लेकिन फिर भी उसको सहारा ही मानते हैं, मतलब बूढ़े माँ बाप का बिगड़ेल बालक भी अंधे की लकड़ी ही होता है। अगला है हमारा यहाँ पर आंख का अंधा नाम नयन सुख, गुणों के विपरीत नाम। वाक्य में प्रयोग किया गया है इसका, ने सिर पर बाल है ने कपाल में आंख, रूप रंग में अपरिकी लगता है फिर भी नाम रूप किशोर है, यह तो वही हुआ आंख का अंधा नाम नयन सुख। ठीक है, मतलब नाम तो कुछ और होना, मतलब नाम रख दिया उसका राजा हरिश्चंद्र नाम रख दिया, अगर किसी का राजा हरिश्चंद्र नाम रख दिया और चाहे वो साफ साफ झूठ बोल रहा हो, ठीक है, मतलब राजा हरिश्चंद्र क्या था, हमेशा सत्य बोलते थे, लेकिन अगर किसी का नाम रखने से क्या वो कोई सत्यवादी थोड़ी हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है आंख का अंधा नाम नयन सुख, मतलब गुणों के विपरीत काम करना, नाम रखना। अगला है हमारा यहाँ पर आंख का अंधा गांठ का पूरा, मूर्ख किंतु धनवान। वाक्य में प्रयोग किया गया इसका, अमूमन लोग निरक्षर भट्टाचार्य होते फिर भी पैसे की कोई कमी नहीं होती है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है बिल्कुल निरक्षर है, चाहे किसी एमएलए का लड़का मान लो आप, बिल्कुल निरक्षर है, बिना पढ़ा लिखा है, लेकिन आपको पता है उसके पास सब कुछ है, उसके पास धन दौलत सब कुछ है, तो इन्हीं लोगों के लिए यहाँ पर कहा गया है आंख का अंधा गांठ का पूरा, मूर्ख किंतु धनवान। अमूमन लोग निरक्षर भट्टाचार्य होते हैं फिर भी पैसे की कोई कमी नहीं होती, इसी को तो कहते हैं आंख का अंधा गांठ का पूरा। अगला है हमारा अंधे के आगे रोवे अपने नैना खोवे, निरर्थक प्रयास करना,
दूरते से सहयोग की आशा करना। वाक्य में प्रयोग किया गया इसका। कुबेर की आर्थिक स्थिति गंभीर चल रही है और याचक द्वार पर दान मांगकर यही सिद्ध कर रहे, अंधे के आगे रोवे अपने नैना खोवे। अगला है हमारे यहाँ पर, अंधे के हाथ बटेर, अनायास लाभ प्राप्ति, अपात्र को स्तरीय वस्तु मिलना। वाक्य में प्रयोग किया गया है इसका। शिक्षकों की हड़ताल होने से बोर्ड की परीक्षाओं में पुलिस वालों की तैनाती होने से कुछ बच्चे बिना पढ़े ही प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गए। इसी को तो कहते हैं अंधे के आंख बटेर लगना, मतलब अनायास लाभ प्राप्ति, अपात्र को उच्च स्तरीय वस्तु मिलना। आपने देखा होगा अभी भी लॉकडाउन लगा हुआ है, तो जो स्टूडेंट इंटेलिजेंट थे चलो उनको तो पास होना ही है, उनको डायरेक्ट ही मतलब सेकंड ईयर में प्रवेश करा दिया। लेकिन दोस्तों जो बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं पढ़ाई नहीं करते, लेकिन अगर वो भी यहाँ पर डायरेक्ट सेकंड ईयर में उनको भी प्रमोट किया गया, तो ऐसे लोगों के लिए कहा गया कि अंधे के आंख बटेर, मतलब अनायास लाभ प्राप्ति, अपात्र को उच्च स्तरीय वस्तु मिल जाना। अब इसका वाक्य में प्रयोग एक पारिवारिक किया गया है। राह चलते गरीबा को संदूक मिला था, उसने सोने की ईंट निकली, यह तो वही हुआ अंधे के हाथ बटेर लगना। ठीक है। अगला है हमारा, अंधेर नगरी चौपट राजा, कुप्रशासन मूर्ख, मुखिया महामूर्ख। मतलब वाक्य में प्रयोग किया गया इसका। सरकार तंत्र में ऊपर से नीचे तक इतना भ्रष्टाचार है कि कोई सुनने देखने वाला ही नहीं है, वहां अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात हो गई। आपने देखा होगा बहुत सारे पुलिस डिपार्टमेंट हो या फिर कोई से भी भ्रष्ट डिपार्टमेंट होता है, वहां पर नीचे से लेकर के ऊपर तक सभी भ्रष्ट होते हैं, तो अंधेरी नगरी चौपट राजा, तो वहां पर कोई अधिकारी किसी से कोई उम्मीद नहीं की जाती, क्योंकि वहां पर ऐसी व्यवस्था होती है अंधेर नगरी चौपट राजा, मतलब कुशासन मूर्ख, मुखिया महामूर्ख। ठीक है। अगला ऑप्शन है यहाँ पर, अंधा क्या जाने बसंत बहार, अभोग्य वस्तु का आनंद नहीं लिया जा सकता। वाक्य में प्रयोग है इसका। गृहस्थ के सुख दुखों का असली अनुभव कैसा होता है, बेचारा अविवाहित क्या जाने, क्योंकि अंधा क्या जाने बसंत बहार। अब यहाँ पर कहा गया कि अंधा क्या जाने बसंत बहार, मतलब जो जन्म से अंधा उसको क्या पता कौन सा बसंत है, कौन सी सर्दी की ऋतु, क्योंकि उसको तो सामने कुछ दिख ही नहीं रहा, उसको हरियाली से बसंत से क्या मतलब। इसीलिए अभोग्य वस्तु का आनंद नहीं लिया जा सकता, तो इसी के लिए वाक्य में प्रयोग किया गया कि अगर किसी की शादी नहीं हो तो वो विवाहित जीवन का सुख क्या जानता है। ठीक है। अगला है हमारे यहाँ पर, अंधा अंध कड़ा वही, दोनों कूप पंडित, अयोग्य द्वारा अयोग्य को ले डूबना। जब गुरु ज्ञान से हीन और शिष्य निरामूर्ख हो तो दोनों ही सफलता के गर्त में डूब जाते हैं, क्योंकि अंधा अंधे कड़ावई दोनों कूप। अगर दोस्तों आपको कोई स्टूडेंट पढ़ा रहा है, मतलब मान लो कि किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, अगर उसको खुद को ही नहीं आता फिर भी वो दूसरे को पढ़ा रहा है, तो दोनों के लिए क्या कहा गया यहाँ पर, अंधा अंध कड़ावई दोनों कूप मंडूप, मतलब अयोग्य द्वारा अयोग्य को ले डूबना। अगला है हमारा यहाँ पर, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। वाक्य में प्रयोग इसका। दोषी के साथ निर्दोष को भी सजा मिलती है। वाक्य में प्रयोग किया गया है। अमेरिका की आंखों में खटकने वाले सद्दाम के कुकर्मों की सजा निर्दोष इराकियों को झेलनी पड़ी। क्या कहे, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। अब आप खुद के ऊपर ले सकते हैं आप, क्या आपका कोई दोस्त है आपराधिक प्रवृत्ति का है, आप उसके पास, अब वो अपराध करके आपको पता नहीं क्या वो अपराध करके आपके घर पे आ गया, रुक रहा है, पुलिस आई, उसको ढूंढते ढूंढते अपराधी को पकड़ लिया, लेकिन साथ में क्या आपको भी पकड़ के ले जाएंगे, वो इसलिए ले जाएंगे आपने उसको पनाह दी है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि गेहूं के साथ गुण भी पीसता है, मतलब दोषी के साथ में निर्दोष भी पीस जाता है। ठीक है, आपका तो कोई दोष नहीं था, फिर भी उसकी वजह से आपको भी पुलिस पकड़ के ले गई, तो इसलिए यहाँ पर लोकोक्ति बनाई गई है। अगला हमारा, 8 कनौजे 9 चूल्हे। इसका प्रयोग है, इसका मतलब आपसी फूट। क्या मतलब है इसका, 8 कनौजे 9 चूल्हे मतलब आपसी फूट। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, जो संयुक्त परिवार प्रणाली के बिखरते माहौल में घनश्याम के परिवार की यह दुर्चा कि दोनों अलग अलग रहते हैं। क्या कहे, 8 कनौजे 9 चूल्हे, 8 तो लोग और 9 चूल्हे, मतलब क्या है यहाँ पर आपस में जाकर फूट पड़ जाना। अगला है हमारा यहाँ पर, आंखें बची और माल यारों का, मतलब ध्यान भंग होते ही हानि होना। अब इसका वाक्य में प्रयोग किस प्रकार से किया गया है, शहरों में लूटपाट की बढ़ती वारदातों के कारण अपने सामान से बस थोड़ा सा ध्यान हटा कि माल गायब हो जाता है, क्योंकि आंख बची और माल यारों का। आप दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर, मतलब चोरी की, लूटपाट की इतनी ज्यादा वारदात हो गई, चाहे स्कूल में पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, या फिर मंदिरों में गए, आपने 2 सेकंड के लिए अगर आपने अपने 500 रुपए गिर गए, आपका पर्स नीचे गिर गया, तो दोस्तों 2 सेकंड लगते हैं उसको गायब होने में। ठीक है, मतलब यहाँ पर इसको लोकोक्ति के रूप में बताया है, आंख बची और माल यारों का, मतलब ध्यान होते ही हानि हो जाना। अगला है हमारा, आधा तितर आधा बटेर, बेमेल मिश्रण अपूर्ण ज्ञान। प्रयोग किया गया इसका।
आधुनिक शिक्षा प्रणाली छात्र के सर्वांगीण विकास के नाम पर ओछा ज्ञान देकर उसे आधा तितर आधा बटाईर बना रही है। तो दोस्तों आपने भी देखा होगा, अब YouTube पर दोस्तों आप देख रहे हैं ना यार, रेगुलर बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों ने YouTube तो चालू कर लिया, लेकिन दोस्तों वो ज्ञान तो आधा देते हैं। आप एक बार बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देते हैं ऐसी कौन सी बड़ी बड़ी ऑनलाइन क्लासें हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, कि वो आपको पूरा पढ़ा रहे हैं। दोस्तों अगर आपको यहाँ पर YouTube पे ही पूरा पढ़ाएंगे तो फिर उनकी कोचिंगों में कौन जाएगा, उनकी ऑनलाइन क्लासें कौन लेगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसीलिए कहा गया है क्योंकि दोस्तों वहाँ पर उनको अपने पैसे कमाने हैं, अपना नाम कमाना है। तो YouTube पर आपने देखा होगा राजस्थान की कहावतें पढ़ा देंगे, लोकोक्ति पढ़ा देंगे, 20-30 लोकोक्ति कहावतें पढ़ा देंगे। आप भी सोचोगे वाह यार ये तो बड़ी कोचिंग है, सर ने हमें 50 लोकोक्ति पढ़ाई, आप उसको ही पढ़ते रहोगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन कोई भी आपको पूरा ज्ञान नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, यहां पर इसीलिए कहा गया आधा तितर आधा बटेर, मतलब बेमेल मिश्रण अपूर्ण ज्ञान। तो यहां पर आधुनिक शिक्षा प्रणाली में यही हो चुका है, छात्र के सर्वांगीण विकास के नाम पर ओछा ज्ञान देकर के उसे आधा तितर आधा बटेर बना रहे और स्टूडेंट उसमें बटेर बनने में लगे हैं। तो दोस्तों आप भी अगर ऐसा करते हैं, अगर आप यूट्यूब क्लास ले रहे हो तो उसी क्लास को लीजिए जहां पर आपको निरंतर टॉपिक वाइज आपको अगर क्लास प्रोवाइड हो रही है दोस्तों। तो दोस्तों अब यहां पर हम बात कर लेते हैं, जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, इसी उत्साह और के साथ हम आपको डेली यहाँ पर राजस्थान की लोकोक्तियाँ, कहावतें, मुहावरे, राजस्थान की बोलियाँ, सब कुछ टॉपिक हम आपको यहाँ पर पूरा करवाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों राजस्थान हाई कोर्ट एग्जाम की ग्रुप डी की क्लास 2 हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। और दोस्तों कल हम आपको उसी टाइम रात को 9:30 बजे आपके कल राजस्थान की लोकोक्तियों का पार्ट 3 लेकर के आएंगे दोस्तों। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, अगर आपको किसी प्रकार की PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के लिंक में जाकर के आप ले सकते हैं दोस्तों। आज का वीडियो यहीं सही होता है, खत्म होता है दोस्तों। अगर वीडियो सही लगे तो दोस्तों प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।